Hello, good afternoon everyone. And today class we study about electrical safety rules in our work experience class. So let us start. First of all, we should know about what is the electrical safety and why we require electrical safety rules. Electrical accident. What is the electrical accident? Electrical accident is an undesired event caused by electrical current resulting to injury to a person or damage to a property. यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एक अनडिजायरेबल इवेंट है जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को एक इंजरी हो सकती है या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो in our class we use two word mostly, conductor or insulator. So let us know about the conductor. A conductor is an object or type of material that allow to flow of current like any metal, copper, aluminum, etc. Next है insulator. An insulator is a material in which the current does not flow through it, like paper, rubber, plastic, etc. So we start the electrical safety rules. First one is do not touch electrical device with wet hands. नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस विथ वेट हैंड्स. अगर हम वेट हैंड्स से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टच करेंगे तो क्या होगा? बिकॉज इफ यू टच विथ वेट हैंड्स देन इट मे इंक्रीज द कंडक्टिविटी बिकॉज वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो वी डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल डिवाइस विथ wet hands. Next one, always use device of standard quality. Whenever you purchase any device, it should be standard quality. If you purchase any cheap quality device, then it does not ensure safety guidelines. It may give you problem in future. Next one is joint should be tight and properly insulated. Whenever you join any wire, sometimes we join many wire to broken wires. It should spark because loose connection. If loose connection, it will give a spark or accident may occur. Next one is wiring should be done properly. Whenever you did any wiring, it should be properly. Color coding in wiring should be followed. Wiring should be in proper manner. It should not be connected in random pattern. It should be properly planned and properly it should be done. Color coding is important because if any third person want to repair or testing, then he may need to identify the wire. यानी कि अगर आपको तो पता है कि कौन से वायर कैसे कनेक्ट कर रखा है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन किसी रिपेयरिंग का या फिर उसका टेस्टिंग का काम करता है तो वो आसानी से समझ सके. तो जो कलर कोडिंग है वो भी प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए. जैसे आप रेड, ग्रीन और ब्लू, ब्लैक जैसे वायर यूज लेते हैं, तो जो मोस्टली जो रेड वायर यूज होता है वो पेस्ट वायर के फॉर्म में यूज होता है. ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए यूज होता है और जो थर्ड वायर होगा वो न्यूट्रल के लिए यूज होगा. नेक्स्ट,
अर्थिंग शुड बी डन प्रॉपरली. अर्थिंग शुड बी properly because अर्थिंग, व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग का एक हम देख लेते हैं, बाकी आप हायर क्लास में देखेंगे कि अर्थिंग कैसे की जाती है. अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें प्रोटेक्ट करती है. तो अगर हम अर्थिंग हमारे घर पे अर्थिंग करेंगे तो जो अगर किसी भी जो डिवाइस है या इक्विपमेंट है उसमें अगर जो मेटेलिक बॉडी है उसके अगर कोई वायर टच हो रहा है और वो अगर अर्थिंग से कनेक्टेड है तो हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाएंगे और हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा. अगर अर्थिंग नहीं हो रखी होगी तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है. नेक्स्ट, सेफ्टी डिवाइस लाइक फ्यूज MCB शुड बी डन. इन पिक्चर यू सी दिस इज फ्यूज. व्हाट इज द फ्यूज? ये भी हम नेक्स्ट क्लास हायर क्लास में देखेंगे, जैसे 9th में, और थोड़ा बहुत पार्ट तुम्हारे इसमें भी क्लास 8 में भी आएगा. तो वेन एवर एनी फ्लक्चुएशन इन करंट इट प्रोटेक्ट आवर सर्किट. यानी कि जब किसी भी सर्किट में अगर करंट का फ्लक्चुएशन होगा तो ये फ्यूज और MCB होता है, ये हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा. अब प्रोटेक्ट कैसे करेगा वो देखते हैं. इफ करंट इंक्रीज टू सर्टेन लेवल देन फ्यूज मेल्टेड. फ्यूज में एक थिन वायर लगा होता है. जब एक सर्टेन लेवल यानी कि करंट का एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो जो ये वायर है ये मेल्ट हो जाएगा और हमारा जो भी डिवाइस है और सर्किट है वो सेफ रहेगा. इन द सेम मैनर जो MCB होती है, MCB का भी यही वर्क है कि अगर आपके सर्किट में या डिवाइस में अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो उससे आपका MCB ट्रिप हो जाएगा और हमारा जो सर्किट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, ऑलवेज यूज appropriate insulated safety material like rubber gloves and rubber shoes while working maintenance of any electrical circuit. यानी कि जब हम किसी मेंटेनेंस और या रिपेयरिंग का काम करेंगे तो हमें रबर ग्लव्स और रबर शूज़ यूज करनी चाहिए. इससे क्या होगा देखते हैं. Whenever we do any maintenance work we should give first priority to ourselves. यानी कि जब भी हम कोई मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का वर्क करेंगे तो हमें अपने आप को यानी ourselves को फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सेफ्टी को देना है. We should use rubber gloves and shoes because it gives our body insulation. Our body will come in contact of current directly so we will remain safe. अगर हम रबर ग्लव्स और रबर शूज़ का यूज़ करेंगे तो अगर हम किसी करंट के कांटेक्ट में आएंगे तो भी हम सेफली बच जाएंगे. नेक्स्ट, डू नॉट यूज डिवाइस बियॉन्ड देयर रेटिंग. आप जब भी कोई डिवाइस और इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो उसकी रीडिंग दी होती है, रेटिंग दी होती है. जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इतना इसकी रेटिंग क्या है. तो वेन एवर यू परचेज एनी डिवाइस और इक्विपमेंट ऑलवेज सी दैट बॉक्स मेंशन रेटिंग. रेटिंग मीन्स वाट एवर इट्स मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ऑफ दैट डिवाइस. That device cannot operate beyond that rating. If you try to use beyond their rating, it may damage or malfunction. यानी कि अगर हम जो इसकी रेटिंग है मैक्सिमम रेटिंग उससे ज़्यादा रेटिंग का अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा. सो आफ्टर डैमेज और malfunction it will not work or it may create problem. अगर हम इसको बियॉन्ड जो इसकी रेटिंग है उससे ज़्यादा रेटिंग में यूज़ करेंगे तो ये कभी वर्क भी नहीं करेगा और अगर वर्क करेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. नेक्स्ट, डू नॉट डू एनी रिपेयर वर्क विदाउट टर्निंग ऑफ मेन स्विच.
यानी कि कोई भी अगर रिपेयरिंग का काम करना है तो जो मेन स्विच है उसको हमें ऑफ करना पड़ेगा। नेवर डू एनी रिपेयर वर्क विदाउट टर्निंग ऑफ मेन स्विच whenever it's very small problem or big problem, we should turning off the main switch because accident does not happen every day. It will happen occasionally and very rare incident. Next, ये पिक्चर मेन स्विच के दो पिक्चर है, इसमें से कोई सा भी यूज हो सकता है आपके घर पे। नेक्स्ट, यूज वुडन लेडर इफ नीडेड इंस्टेड मेटेलिक लेडर, यानी कि अगर आप लेडर का यूज कर रहे हैं तो मेटेलिक लेडर के प्लेस पे आप क्या करना है, वुडन लेडर का यूज करना है। इससे क्या होगा, नेवर यूज मेटेलिक लेडर बिकॉज मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ वी यूज मेटेलिक लेडर देन it may allow current to pass to your body and you may got electrical shock, so always use wooden ladder. Next, tools used in repairing should be standard quality and properly insulated, यानी कि आप किसी रिपेयरिंग वर्क के लिए जो टूल्स यूज ले रहे हो वो should be standard quality and properly insulated. Whenever you used electrical tools, it should be of good quality. It should be properly insulated like plier और जिसको आप प्लास के नाम से जानते हैं, उसका जो हैंडल होता है, हैंडल should be properly insulated, otherwise you touch the wire and you can get the electrical shock. If handle of any plier did not any insulation, then you may get electrical shock. So always use standard quality and properly insulated electrical tools for repairing of any maintenance work. In the next class we will study about the electrical shock and its treatment, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिकल शॉक, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल शॉक एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट आफ्टर द इलेक्ट्रिकल शॉक. If you follow all these electrical safety rules, then you did not get any electrical shock. So always follow the electrical safety rules. Thank you very much.